कलमा के आधार पर ये पहला राष्ट्र बना। दूसरा राष्ट्र अल्लाह ने बनवाया 1300 साल बाद पाकिस्तान को। पाकिस्तान की स्थापना भी कलमा के आधार पर हुई है। तो उन्होंने दावा किया कि ये जो आईसिस है ये तो नंबर 2 का आईसिस है, असली आईसिस तो पाकिस्तान है। तो मुझे याद आया तारिक फ़तेह ने भी एक बार कहा था कि पाकिस्तान दरअसल आईसिस है, और इस बात को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक तरह से कंफर्म किया, उसकी पुष्टि कर दी और बड़े फख्र के साथ कहा कि हम पहला आईसिस है। और कहा मुसलमान कोई एक मजहब नहीं, मुसलमान अपने आप में एक राष्ट्र है जो शरिया के आधार पर चलता है और इसमें किसी गैर मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं। और अगर आपने पढ़ा होगा आईसिस का जो चार्टर है, उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो नीतियां हैं, वो भी यही कहते हैं। तो 2 नेशन थ्योरी इस्लाम में गुथी हुई है, उसका अविभाज्य अंग है। क्यों, ये भी बताता हूँ। आसिम मुनीर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति अलग है, और उन्होंने अपने को बताया कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा मजहब अलग है। अब आप देखिए, आप में ने क्या, हम सब लोगों ने एक कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा चला कि 2 नेशन थ्योरी का सबसे पहले इसकी आवाज़, इसकी बात की थी वीर सावरकर ने। जब संघ पर हमला करना होता है, भाजपा पर हमला करना होता है और जिन्ना का बचाव करना होता है, तो सारे कम्युनिस्ट और सारे सेकुलरिस्ट कहते हैं 2 नेशन थ्योरी की इजाद तो वीर सावरकर ने की थी। अब आप देखिए, ओपिनियन फिर कह रहा हूँ सबकी अलग अलग हो सकती है, तथ्य अलग अलग नहीं हो सकते, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता। सत्य तो एक ही होगा, तथ्य तो एक ही होगा, राय अलग अलग हो सकती है उसके बारे में। लेकिन यहाँ जो प्रोपेगेंडा है लेफ्टिस्टों का, सेकुलरिस्टों का, उसमें तथ्य भी वो अलग अलग बताते हैं, और उसी का नतीजा है कि कहते हैं कि वीर सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात की। अब आप देखिए, वीर सावरकर का जन्म हुआ 1883 में, 1883 में, और आपको थोड़ा सा 7 साल पीछे ले चलता हूँ। 1876, 1876, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान, उनका भाषण है, लिखा हुआ है, ये सब आपको जो है पढ़ने को मिल जाएगा।